औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का इस दर्स में इस्तक़बाल करती हूँ। तमाम का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको खैर और आफ़ियत से रखे, ईमान के और तक़वे की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं, ये जो हमारा जैसे कि हम लोग तमाम लोग जानते हैं, पिछला जो अनुमान हुआ था शनाख़्त बोहरात यानी एडिटिंग कार्ड, तो उसमें एक चीज़ जो हमारी चीज़ छूट गई थी, उसमें मैं थोड़ा सा लेकर जो आज का अनुमान है उस अनुमान को आज तमाम लोगों के सामने रखती हूँ आपके दरमियान। यानी शनाख्त का जो बहरान है, जो आज खुद की शनाख्त ना समझने की वजह से जो नुकसान है, तमाम की तमाम चीज़ मैंने रख दी थी। इसमें जो दो हल छूट चुके थे। पहला हल जो मैंने आप सबको बता दिया था कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना, शरीयत का इल्म हासिल करना। दूसरी चीज़ उसकी चीज़ छूट चुकी थी, वो तारीख़ का इल्म हासिल करना, अपनी तारीख़ का इल्म हासिल करना। अपनी तारीख़ का इल्म नहीं हासिल करेंगे, जो हमारा जो असल पहचान है, उस पहचान को हम नहीं पहचान सकेंगे। इसीलिए सिकंदर आज़म के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है। वो कहा करता था कि अगर किसी को कौम पे हुकूमत करना है तो उसकी शनाख्त उसकी भुला दो और उसकी तारीख़ से उसको दूर कर दोगे तो वो खुद ब खुद शनाख्त अपना भूल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम अपने खुद की तारीख़ को पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हालात को पढ़ें, अम्बिया के बाक़ियात को पढ़ें और अल्लाह के नबी के बाद जितनी भी हमारी खिलाफतें आई है वो तमाम के तमाम खिलाफतों के बारे में पढ़ें। हमारे यहाँ तक जो पहुँच चुके हैं 2022 में जो पहुंच चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अभी तक पूरी तारीख़ लेके हमारे ज़माना में होनी चाहिए। अगर ये तारीख़ हमारे ज़माना में होगी तो कोई भी हमें गुमराह करने वाला कभी गुमराह हम लोग को कर नहीं पाएगा। और तीसरी चीज़, जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत को याद करना। तारीख़ तो याद करना ही करना है, लेकिन साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत को हमको याद होनी चाहिए। क्योंकि जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हदीस को आधा तोड़ के काट के उसी कोट को तोड़ के गुमराह किया जा रहा है, उसके अंदर हमको मालूम होनी चाहिए कि अच्छा ये हदीस है, इसके आगे का टुकड़ा ये है, तो हम गुमराह नहीं होंगे। तो ये चीज़ें, ये पिछले जो टॉपिक में मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैंने मुनासिब समझा कि आपके दरमियान मैं रख दूं ताकि आपके इल्म में आ जाए। तो आइए आज के अनुमान में। आज का अनुमान भी बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। ये अनुमान जो लेने का मकसद है वो पहले आपके दरमियान में रख दूं। जो हालात हमारे माहौल और माशरे में जो आप लोग से किसी से छुपे हुए नहीं है, पूरी दुनिया में एक बलबला मच चुका है ना। हर तरफ इस्लामी कंट्री एहतजाज कर रही है। आप थोड़ा सा भी अगर देश से वाकिफ़ हैं तो आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। आए दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती की जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कार्टून बनाए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिल्म बनाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की लोग एक इल्ज़ाम का शिकार बनाए जा रहे हैं। जो ये चीज़ें जो हमारे दरमियान जो आ रही है, ये एक ईमान वाला जब ये चीज़ों को देखता है तो उसके ईमानी जोश बलबला बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए। और हम एक ईमान वाले होने के नाते अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अगर मोहब्बत मौजूद है तो ये हालात हमारे सामने मौजूद है। ये हालात ना, अब ये जो हमारी चीज़ें ये आ चुकी है हमारे सामने, तो हमको रिएक्शन की बजाय कोई एक्शन लेना होगा। रिएक्शन तो आ रहा, हम देख रहे हैं हर तरफ से आ रहा है, तो हमको करना क्या चाहिए?
اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا میں تمام انسان سے ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں ایک بحیثیت مومنہ ہونے کے ناطے آپ بحیثیت مومنات کے ہونے کے ناطے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، ہمارے نبی کے تعلق سے اتنی گندی بات، ہمارے نبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، میرے نبی کے تعلق سے اتنی گندی باتیں کی جا رہی ہے، میرے نبی کے کارٹون بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جتنے وہ اپنی جگہ ہے. کیا صرف احتجاج کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا ختم ہو جائے گا؟ لگتا ہے اس کا حل ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں پر تھوڑا سا پریشر بنے جو ایسی بات جو بار بار زبان کھولتے ہیں وہ زبان نہ کھولے کچھ دیر کے لیے. صرف کسی کو سسپینڈ کر دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ نپور شرما کو سسپینڈ کر دیا گیا، کیا صرف سسپینڈ کر دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہتان جو لگ رہی ہے، جو الزام لگ رہے ہیں، کیا وہ بند ہو جائے گی؟ بتائیے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام کہتے ہیں سلف صالحین ان کا مشورہ بہت اہم ہے. جہاں پر جھوٹ پھیلایا جائے وہیں پر ہم سب کو جو اصل سچائی ہے اس کے لوگوں کے درمیان رکھنا ہوگا. اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سچائی کو اتنی عام کر دو، اتنی عام کر دو، اتنی عام کر دو کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ واضح ہو جائے. تو اب ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا ہوگا. خود کو اتنا مضبوط بنانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے معاملے کے لے کر کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی پر سوال اٹھائے تو اس پر ہم یہ جواب دینے والے بن جائے کہ تو جو اللہ کے نبی پہ جو آواز اٹھا رہی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، ان کے سیرت کو لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی ایک ایک حصے کو، ایک ایک گوشے کو کھول کے رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام جو لگایا جا رہا ہے بار بار، یہ جو اللہ کے نبی کی عزت پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو اہم بات ملتی ہے، یہ پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اسلام کی اصلاح کی دین کی جڑ ہے. رائٹ ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی جو ہے، یہ پوری زندگی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا، جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عام کیا، جو اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کو پوری دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام فیلڈ میں کامیابی کا ایک عالم حاصل کیا. رائٹ؟ اور اس بات کا گواہ خود پوری تاریخ ہے. اب ہوا کیا؟ جب اسلام ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر میدان میں آگے نہیں بڑھ رہا، اعلیٰ مقام حاصل کر رہا. اخلاق میں دیکھ لیجئے، کردار میں دیکھ لیجئے، لیڈرشپ میں دیکھ لیجئے، سیاست میں دیکھ لیجئے، گھریلو معاملات میں دیکھ لیجئے، معاشرت میں دیکھ لیجئے، ہر میدان میں اسلام ٹاپ لیول پہ جا رہا ہے، سب سے سپیریئر ہے. اب جو دشمن ہے جو اسلام ہے وہ پہلے سے وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہے. جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچھا اسلام کو ہٹانا ہے تو نبی کو ہٹانا ہے، اور جب نبی کو ہٹانا پڑے گا تو تمام ان کی زندگی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ان کو کمزور کڑی نہیں ملی، کیونکہ اخلاق میں اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ، کردار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، معاملات میں سب سے اعلیٰ. یہاں تک کہ اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے لوگوں نے لقب دے دیا تھا صادق اکرامین کہنے کا. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ان کے لیے کوئی ایسا پہلو نہیں بچا، تو نہیں ملا
तो जिस पर वो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ताल्लुक़ से बज़्ज़न करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्ज़न कर देते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ब खुद इनवैलिड हो जाती। बात आ रही है अब सबको समझ में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा तो इल्ज़ाम उनके नबी पे लग चुका। अगर शरीयत पे इल्ज़ाम लग चुका तो उनके मानने वाले पूरे गलत हो गए। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इन्होंने देखी तो उनको कोई कमज़ोर पहलू नहीं मिला सिवाय इस पहलू के जो उनके नज़दीक कमज़ोर है, हमारे नज़दीक नहीं है। सिर्फ एक कमज़ोर पहलू मिला, वो ये था कि जिससे लोगों को वो आसानी से गुमराह कर सकते थे कि ये कैसा नबी है जिसने इतनी शादियाँ कर ली, कि क्यों की इतनी शादी। जिस इस्लाम को लाने के लिए रहनुमा, जिस इस्लाम को लाने वाला रहबर इतनी शादी की है कि कैसे हो सकता है कि ये खुद इतना शादी कर ले और लोगों को बस कुछ शादियों के लिए महदूद कर ले, अपना शरीयत अलग कर दे, लोगों के लिए शरीयत अलग कर दे। एक आम जहन रखने वाला जहन इंसान जिसने इस्लाम को ना पढ़ा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पढ़ा हो, वो यही सोचेगा, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो यही समझेगा कि ये तो सहबत का पुजारी था नौज़बिल्ला, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वजह से सिर्फ शानियों की बुनियाद पे अय्याश कहा गया नौज़बिल्ला। यही तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया में बम्बार पटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी शादियाँ क्यों की, 6 साल के बच्चे से निकाह क्यों की, अपनी बहू से निकाह क्यों किया। इनको कोई कमज़ोर पहलू ना मिला तो सिर्फ क्या मिला, शादियों का मिला, निकाह का मिला। काफिर को एक मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर मुलाजिम है कि हम अल्लाह के नबी पे ईमान लाएं। अब उनके पास जो कमज़ोर पहलू क्या है, सिर्फ निकाह का और शादियों का है। तो मेरी बहनों, मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि अगर आपको कोई ये सवाल कर दे कि अल्लाह के नबी इतनी शादियाँ क्यों की थी, आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है आप लोग के पास? अल्लाह की हिकमत थी। और वो पूछेंगे कि आपसे क्या हिकमत थी। दुश्मन आज मुंह खोलकर अनाप शनाप सब बक रहे हैं, आपको मौका भी नहीं दे रहा। आज सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये कैसा पहलू है जिसके अंदर आज वल्लाही ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है हमारे ख्वातीन का, ख़ास तौर पर जब भी अगर कोई इंसान के बारे में कोई बात की जाए, और मैं यकीनी बात बोल रही, ये से मेरा रुझान उस तरफ है, अगर ये ख्याल किसी के दिमाग में आए, मैं सिर्फ इस्लामिक शरीयत के, मैं दीन की दाइया हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये शरीयत इस्लामिया आपके दरमियान रखूँ। शरीयत इस्लाम हमारे माहौल और माशरे में अगर किसी इंसान के बारे में बात की जाए, अच्छे अखलाक है, ये है वो है, और सब हम कहेंगे वाह वाह वाह, लेकिन जैसे ये कहा जाएगा कि इनकी 3 बीवियाँ हैं, 2 बीवियाँ, तो हमारा हाल क्या होगा? सब उठा के बाहर हम फेंक देंगे। और वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आज पूरा मुसलमान भी उसके शिकार हो रहे हैं, उस एतराज़ के शिकार बने जा रहे हैं कि वजह से मुस्लिम का फितना बढ़ा जा रहा है कि अल्लाह के नबी ने इतनी शादी क्यों की। हमको ताज्जुब हो रही है कितनी शादी क्यों। लोग ये सवाल कर, नौज़ बिल्लाह, इसके ज़रिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो नबी जो इतना शहबत का पुजारी था कि अपने नफ्स का आदी हो, वो जो तालीमात लाया। गौर कर रहे हैं किस तरीके से लोग जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से लोग बदनाम किया जा रहा है, इस्लामिक तालीमात को बदनाम किया जा रहा है। याद रखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी कोई आपसे ये सवाल करे ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जवाब देना है वो सूरह आज़ाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 50, अल्लाह ने उसकी पहली आयत में कह दिया है, या अय्युहल नबीयुन इन्ना अखलाना, हमने आपके लिए निकाह हलाल किया। तो एक ईमान वाले होने के नाते अल्लाह ने उसकी पहली आयत में कह दिया, या अय्युहल नबीयुन इन्नल नहलका, हमने आपके लिए ये निकाह हलाल किया। तो ये एक ईमान वाले होने के नाते हमारा पहला जवाब क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी क्यों किया था, उसकी हिकमतें क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी, वो
سب سے پہلی چیز میرے نبی کو میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کی اجازت تھی، بات ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شادیاں کی وہ اللہ کے حکم سے کی تھی، اور وہ ایمان والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ماننا لازم ہے۔ جو پہلا جواب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ رب العالمین کی اجازت تھی۔ جب اللہ رب العالمین کی اجازت مل جائے تو کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے اس بارے میں، حالانکہ آج کا ٹاپک کا نام کیا ہے؟ میرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شادیاں پوری ہوئی تھی، وہ علماء پورا وہ شادیاں رکھنے سے پہلے وہ شادی کیوں کی تھی؟ پہلی چیز کیونکہ اللہ نے اجازت دی تھی۔ اور اس آیت پر غور کریے کہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ جب بھی یہ آیت آتی ہے میں اس آیت کو کھول کر پوری واضح کروں گی۔ میں جب زینب بن جحش کے لیے جو نکاح ہوا، ان کے بعد جو حالات آئے، وہ تمام کے تمام حالات کے سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے درمیان، اس کے آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت کو میں کھول کے رکھ دوں گی۔ یہ آیت کا جو پہلا جملہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ تمہارے نبی نے اتنی شادی کیوں کی، یا آپ کے بس یہ خیال ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ایمان کا تقاضا کرنا ہے یہ کہ اس کو کیا جواب دے؟ اللہ کے نبی خود سے نکاح نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے رضا کے لیے کی تھی۔ یا بھی آپ جواب دے دیے تو پورا جواب ہو گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد کوئی چیز ہم کو بولنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطالعہ کرتے ہیں ان کی پوری زندگی، اللہ کے نبی کتنی شادی کی تھی، کیوں کی تھی، کس لیے کی تھی، تب جا کے ہمارے سامنے بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے بیک گراؤنڈ مل جائیں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گا کہ جس سے آگے انشاءاللہ آپ کو اس بات کو مانیں کہ مجھے یقین اللہ کے ذات پر کہ آج کا یہ پورا عنوان مکمل ہونے کے بعد آپ سب اس بات کا گواہ بنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی دین کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کے درمیان عام چین، سکون، شانتی سے پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ آپ بھی اس کے گواہ بنیں گے جب یہ پورا بات میرا مکمل ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم سب کو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ایمان کا تقاضا ہے کہ بس ختم، نو کوسچن، کوئی اگریمنٹ نہیں۔ اور میری بہنوں، ہم اگر غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ جتنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا، ان کے تعلق سے 100% یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں کے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ وہ تو بس وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے سنی، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، انہوں نے ریسرچ نہیں کی ہے۔ جتنے ہی لوگ منہ پھاڑ رہے ہیں نا، یہ سب کے سب سے اس کے تعلق سے یہ 110% میں بات کر رہی ہوں کہ کبھی اللہ کے نبی کو نہیں پڑھا، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو پڑھا نا، ان لوگوں کے اس بات کی گواہی دی کہ تاریخ کا سب سے بہترین کوئی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے، پورے امت مسلمہ کا چیلنج ہے کہ اگر کوئی بھی ذہن ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو یہ دنیا کا سب سے بہترین لیڈر، سب سے بہترین انسان، اس کا دل ایمان ماننے پر ضرور اقرار کرے گا اس بات کا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیسٹ انسان تھے۔ کہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک مشہور آتھر ہے مائیکل ایچ آرٹ، یہ بہت مشہور آتھر ہے، یہ کرسچن ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا 100۔ کیا کتاب کا کیا نام ہے؟ دا 100۔ اس کتاب میں اس نے کیا کیا تھا، 100 ایسے لوگوں کو زندگیوں کو پڑھا، مینشن کیا جو کہ تاریخ میں بہت کامیاب ہے۔ وہ تو اس میں جب اس نے 100 لوگوں کی اسٹڈی کیا تو سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا جانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خود کرسچن ہے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3rd نمبر پہ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1st نمبر پہ رکھا، مائیکل ایچ آرٹ۔ اور اس کا بک ہے دا 100۔ اور اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہو
कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नंबर पे क्यों रखा, तो उसने बताया कि जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी ज़िंदगी को पढ़ा तो मैंने सिवाय एक वाहिद की इनके वजह ये मजहबी तौर पर और दुनियावी तौर पर सबसे सुप्रीम लेवल पर पाया, सबसे कामयाबी लेवल पर पाया उनको। इसीलिए मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखा। अल्लाहू अकबर। खुद है क्रिश्चियन, गौर करिए। इसी तरह कई और वाक़या आते हैं जिसमें हमको ये बात मिलती है कि जब हमको हमारे जहन पे पढ़ेंगे तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये ज़ुबान इस बात की मजबूर हो जाएगी गवाही देने के लिए कि यकीन अल्लाह के नबी सबसे बेस्ट थे। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ। थॉमस कार्लिन, ये भी एक ऑथर है, उसने अपनी एक बुक लिखी थी हीरो एंड हीरोवर्स, ठीक है। उसमें उसने ये बात कही, उसके बाद हम दरमियान रख रही हूँ, उसने अपनी एक बुक लिखी थी हीरो हीरोइन हीरो एसेंस। उसने ये बात कही थी, ट्रांसलेशन में बात रख रही हूँ। उसने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान क्योंकि एकदम खामोश, अजीम रूह, सादा मिजाज, वो खुद एक क्रिश्चियन है और वो मेंशन कर रहा अपने हीरो वर्जन में मेंशन कर रहा, लिख क्या रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे खामोश अजीम थे जिसमें हमारा दारी के सबब कुछ नहीं था। अल्लाहू अकबर। और कह रहा है कि उन्होंने सारी दुनिया में रोशनी लाई। यकीनन हम देखते हैं कितनी उजाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंधेरे ख़त्म हो गए। वो कहता है उस किताब में दुनिया में पूरी रोशनी की, क्योंकि दुनिया के बनाने वाला का ही फैसला था। अल्लाहू अकबर। गवाही कौन दे रहा? एक नॉन मुस्लिम। इसी तरह हम अगर हिस्ट्री और ट्रैक, ये पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी हम उसका मुताला करेंगे तो उसके अंदर एक ऑथर है, फ्रेंच ऑथर है, उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त एक ओरेटर भी है, एक बेहतरीन मुकर्रर भी है, एक बेस्ट लीडर भी है और एक बेहतरीन मज़हब रहनुमा भी है। हर तरफ से कामयाबी हासिल करने वाले एक काउंसलर भी हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरफ से परफेक्ट है, कहने वाला नॉन मुस्लिम। और अगर हम गांधी जी जो किताब लिखी थी यंग इंडिया 1924 में एक बुक लिखी थी, ये यंग इंडिया, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मेरा दिल चाहा कि मैं उस शख्सियत को पढ़ूँ जिसकी पूरी दुनिया के इतने लोग हैं कि सब के सब फिदा हैं, इतने मुसलमान हैं, जिसकी दुनिया जाने के बाद 1300 साल हो चुके, 1300 साल हो चुके, उसके बाद भी सबके दिलों पे यह हावी है क्योंकि उनके दिल ने चाहा मैंने इस शख्सियत को पढ़ूँ। अब वो खुद भी लिखते यंग इंडिया में इस बुक में कि जब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैंने क्या पाया कि सबसे पहली चीज़ उनकी मुस्तकिल मिजाज थी, एकदम सादा ज़िंदगी। गौर करिए आप, सादा ज़िंदगी, अपने वादों की अपनी पाबंदी। कौन बोल रही है? गांधी जी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर अपने साथियों, अपने पैरोकारों के साथ, मतलब उनके साथ बेहतर ताल्लुकात और उनके बेखौफी, यानी बिना खौफ के जंग में जाते थे। दुश्मन वार करते थे, बिना खौफ के जाते, उनके बेखौफी और अल्लाह के ज़ात पे उनका मुकम्मल ईमान, तवक्कुल, अपने मिशन को लेके मुकम्मल तरीके से मुतमईन, उसको आगे बढ़ाने के लिए। बोल कौन रही है? ये इस्लाम कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। बात समझ में आई आपको? जब भी कोई और ऐसी कोई किताब, ऐसी बहुत सारी किताब ऐसी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाहिद गवाह है, खुद ये नॉनसेंस है। तो अब ऐसे हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम खुद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और लोगों को भी क्या करें, इस सीरत को बताएं। अब यहाँ पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से
ये शादियों के जो ताल्लुक़ से जो फैलाया जा रहा है, गलत फहमियाँ फैलाया जा रहा है, अल्लाह के नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसमें एक चीज़ जो समझने की जो चीज़ है कि अंबिया और आम मोमिन के दरमियान कुछ खुसूसियत अलग होती है। इस बात नोट कीजिए। मोमिनीन अंबिया की आजमाइश अलग होती है, इनके मिशन उनके मिशन के दोनों जिम्मेदारी अलग होती है, दोनों के हुकूक में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। मिसाल मैं आपको दूँ, कोई एक हेड मास्टर है, एक अटेंडर है, दोनों के राष्ट्र बराबर हो जाएंगे? कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना। बैठने और उठने में एक जगह है, बराबर है, लेकिन क्या वो अपने काम में एक जगह है? नहीं ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसी तरीके से अंबिया और आम अवाम अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ अलग अलग खुसूसियत रखी है। अंबिया जो थे वो उनके 5 खुसूसियत थे। मिसाल के तौर पर अंबिया का जो ख्वाब था वही हुआ करता था। पहली चीज़, आम लोगों का ख्वाब वही हुआ था, उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। अगर मैं आपकी इसकी मिसाल दूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब देखकर वो उम्रा कर रहे हैं और फिर उम्रा करके निकल गए, फिर हम देखते हैं कि सूरह हुदैबिया पूरी सामने आ गई। हम देखते हैं मुशरिके मक्का ने उम्रा करने नहीं दिया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ना देखा था ना, तो ख्वाब वही, अंबिया का ख्वाब वही हुआ। तो हम ये इसकी मिसाल एक बात और वाज़े कर दूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मतलब कि कत्ल कर रहे थे, तो अंबिया के लिए ख्वाब वही था। कोई आदमी अपने बेटे को ज़बह करते हुए देखे तो कोई आम होगा? बताइए, कोई इस पे ही करेगा? तो ये उसी तरीके से अंबिया जो हैं, जो अंबिया मर जाए, क्योंकि उनको ज़मीन उनको नहीं खाती अंबिया को, फिर उसी तरीके से अंबिया को मौत से पहले इख्तियार दिया गया, चाहे तो इस दुनिया में रहे, चाहे तो वो आखिरत को पसंद करे। किसी आम इंसान को ये इख्तियार नहीं बोला जाता, नहीं दिए थे, वो इस बात नहीं बताई जाती कि आप चाहे तो आप कुछ दिन रहें या तो फिर अल्लाह सुब्हानो तआला के पास आ जाए। यह अंबिया के लिए ख़ास था। इसी तरीके से अंबिया को दुनिया में उनको जन्नत का ठिकाना बता दिया गया था, आम इंसान को ये ठिकाना नहीं बताया जा सकता। इसी तरह अंबिया जो थे, अंबिया के लिए सदका की कोई चीज़ वो नहीं खा सकते। आम लोग सदका ले सकते हैं, खा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, ये सिर्फ अंबिया के लिए ख़ास था। इसी तरह ब्याज जो मिरास जो अंबिया जो छोड़ जाते थे, ये अंबिया के लिए जायज़ नहीं था, ये जब तक ये आम लोगों के लिए हुक्म नहीं था। फिर इसी तरह अंबिया जो नबिया की जो बीवियाँ थी, ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी, वो अपने शौहर के इंतकाल के बाद, यानी अंबिया के इंतकाल का किसी और से निकाह नहीं कर सकते थे, बल्कि आम लोगों के लिए हुक्म है। बात समझ में आ रही है आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी निकाह किए हैं, ये निकाह का हुक्म खास था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब अंबिया लोग के लिए, ये मैं बताना चाह रही हूँ। फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने निकाह किए उनके लिए वली और गवाह की ज़रूरत नहीं थी, जबकि आम लोगों के लिए, आम मोमिनीन के लिए, क्या मोमिनीन के लिए वली का रहना ज़रूरी है। वली और गवाह के बगैर निकाह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये महर उन पे वाजिब नहीं था, बाकी हम लोग के ऊपर महर देना वाजिब है। तो बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि अल्लाह सुब्हान व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निकाह की इजाज़त दे दी कि वो अल्लाह के नबी के लिए ख़ास थी। मोमिनों के लिए 4 निकाह की इजाज़त है। जो मर्द है उस सिर्फ कितना निकाह कर सकता है? 4। अब जो यहाँ पे 4 का आया, हो सकता है औरतें आज हमारी क्या हो गई कि जब भी कोई 4 शादी की बात आती है, सबसे पहले ये औरतें बोलती 4 शादी की बात कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, 4 निकाह के लिए कि निकाह करे, इस्लाम 4 शादी के लिए कह रहा है। तो कहे अल्लाह का वास्ता देकर कहती है अपने ईमान का इस बात का हिस्सा बनाओ कि मैं नहीं बोल रही कि ये नहीं कहा कि हर मर्द को 4 निकाह करना फ़र्ज़ है, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला इजाज़त है। क्या कहा अल्लाह ने? ये बहुत अहम पहलू है, ये बात को याद रखिएगा। और अगर हमारे सामने ये आयतें आती हैं, अगर कोई जिक्र करता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए
क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है भाई, अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन इस बात को याद रखिए, अंबिया के निकाह में ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की इजाज़त दी थी, उसमें अल्लाह के नबी कोई शरीयत नहीं थे। अल्लाह चाहे तो अंबिया के निकाह में अल्लाह ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी की इजाज़त दी थी, उसमें अल्लाह के नबी के लिए कोई शक और शरियत नहीं थे। अल्लाह के नबी चाहे तो उनका मेहर अदा करे या ना करे, उनके दरमियान अदल इंसाफ करे या ना करे, चाहे अपनी बीवी को किसी रखे या ना रखे, ये अल्लाह के नबी के लिए इजाज़त थी। लेकिन आम मोमिन, आम इंसान अगर कोई निकाह करता है तो उसके लिए बहुत सख्त शरियत है। तो ये इतनी सख्त शरियत है क्योंकि अगर वो इंसाफ ना कर सके और उसे निकाह कर दिया, कल क़यामत के दिन उनके बहुत बुरा हश्र होने वाले, यहाँ तक कि उनको वो वहाँ तक कि अलग होगा, वो वहाँ से लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये दो तरफी करने वाले। इतना ख़तरनाक शरीयत है कि आम मोमिनों के लिए है। आम मोमिन भी जब भी कोई निकाह करे, जो अल्लाह ने उसे इस्तात दी है एक मोमिना होने के नाते, हमको हैरान नहीं होनी चाहिए। ये मैं उभार नहीं रही हूँ। जब भी मोमिन निकाह करना चाहे, एक मोमिना होने के नाते हमें कोई एराज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं उभार नहीं रही किसी को, बल्कि मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा बात आए तो हमारे मुंह खोल कर फटाक से कह दे, ये ना बोले कि हाँ हूँ जी, वरना नहीं करना, मगर नहीं करना। अगर करता है तो उसको पूरा शरीयत को फॉलो करना होगा, वो तमाम कवानीन पर अमल करना होगा। उसी आयत में आगे अल्लाह पाक क्या कहा, तो इंसाफ नहीं कर सकता तो तेरे लिए एक बेहतर है। इंसाफ नहीं कर सकता तो एक बेहतर है, दुनिया में एक करेगा, आखिरत तेरी बन जाएगी। अगर बाकी तू अगर कर सकता है तो कर, इंसाफ से कर। हमने नहीं, मुसलमानों नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत बार सुन चुकी हूँ, हमारे माहौल मुआशरात में मोमिना इस बात को कबूल नहीं करना चाहती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं करो, बल्कि हम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ने इजाज़त दी है। अगर एक ईमान होने वाली के नाते हमको इस बात पे एराज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे नबी की निकाह के ताल्लुक़ से, शादियों के ताल्लुक़ से, 4 निकाह के ताल्लुक़ से, तो हमारे बात सामने होनी चाहिए। हमको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं ना, दलाल नहीं देते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। इस बात को याद रखिए, एक मुसलमान होने के नाते इस बात को कबूल कीजिए। फैक्ट है भाई, हकीकत है, जो है जो अल्लाह के नबी को इजाज़त है, जो किया अल्लाह के नबी तो कोई गलत काम तो नहीं किया जो हम लोग शर्मिंदा हो। सही बात है, काय को बोलने वाली ईमान से खारिज हो जाएगी, वो ईमान से खारिज हो जाएगी। बोली मेरी काय को करे, शादी काय को करे, हम किसी मर्द को नहीं बोल सकते वो क्यों करे, 2 करे 4 करे, हम नहीं बोल सकते। हम वाकई आखिरत पे ईमान है तो वो उसके ज़िम्मे है कि वो इंसाफ करे या ना करे। काय को करे कि नहीं करना था तो उसका आखिरत का मामला, हम हमारे आखिरत को दो पे नहीं लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे चीज़ या दरमियान ये बात समझ में आ गई हो। यहाँ पे मेरी माँ और बहनों, मैं उनसे इस बात को उम्मीद रखती हूँ कि जब उनके बाद ये दरमियान हो तो बिला झिझक हाँ अल्लाह के नबी के निकाह के बारे में बोले, हाँ बिल्कुल अल्लाह ने इजाज़त दी, अल्लाह के नबी ने की, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, कोई एराज़ की बात नहीं। हम क्यों झुके, हम क्यों शर्मिंदगी महसूस करें, क्यों हम अपने आप को कतराएं वहाँ पर से। हाँ अल्लाह के नबी ने कि हाँ बिल्कुल किया, हम ये हकीकत आपके सामने रखना चाहिए, ये हमारा ईमान का हिफाजत है। आज हमारे क्या बोलते हैं, मियाँ मिट्ठू बनने की वजह से क्या हुआ, गैर मुस्लिम का मौका मिल गया ना, क्योंकि हम ये चीज़ को कबूल नहीं करना चाहिए। वो तो और चीज़ को और ज़्यादा उछालेंगे ना। बात आ रही है मेरी बात समझ में, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आपके दरमियान क्या रखना चाह रही हूँ। हमको पहले मजबूत रहना पड़ेगा। शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हज़रान तो है भाई, अल्लाह ने बनाया तो है भाई, ये फैक्ट है, हकीकत है। हाँ किया, अल्लाह के नबी ने किया, बिल्कुल किया, कोई गलत काम नहीं किया। हमारी ये जोश ईमान होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखिए, ये चीज़ तो बाजी हो गई कि अल्लाह के नबी के लिए हुक्म ख़ास था। बात समझ में आ गई, अल्लाह के नबी के लिए हुक्म ख़ास हो गई। जैसे दूसरी चीज़ों के लिए मैं बताए, क्योंकि अम्बिया के लिए ख़ास थी, आम लोगों के ख़ास, ये चीज़ मैंने बताई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ جو نکاح کیے تھے الگ الگ قبائل کے لوگ برابر، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی عورت، الگ الگ عمر خواتین ہے نا، اور الگ الگ کلچر سے ان کا تعلق تھا، الگ الگ مہاجرین سے ان کے تعلق، الگ الگ قبیلے سے ان کا متعلق تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ویسے رہتا تو اس کے لیے شادی کرتے تو پورے نوجوان لڑکے سے شادی کرتے. عمر رسیدہ شادی کیوں کرتے؟ عمر رسیدہ لوگ سے. میری بہنوں اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، عرب کے علاقے یہ ہمارے انڈیا پاکستان کی طرح نہیں ہے. ہماری شناخت آج کنٹری سے ہوتی ہے، وہاں اس وقت عرب سے قبیلوں میں تعلق تھا، قبیلوں سے پہچانی جاتی تھی. عرب کی یہ مشہور تھی، ہر انسان کے الگ الگ قبیلے تھے وہاں پہ، اور وہاں ان کی پہچان ان کی جب قبیلوں سے ہوتے، ان کے قبیلوں کے الگ الگ رول تھے، قبیلوں کے الگ الگ رسومات تھے. جیسے ہمارے انڈیا کے پاس آتا ہے ویسے ان کے پاس نہ ہونا. ان کے پاس کوئی خاص قانون نہیں تھا جو سب پر لاگو کر دیا جائے. جو وہاں پہ جو حالات تھے اس تمام حالات میں یہ جو نکاح کا سلسلہ تھا یہ اللہ کے نبی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ عرب میں پہلے سے شادیوں کا رواج تھا، کئی شادیوں کا رواج تھا. اور کئی ہم خود دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 بیویاں تھیں. اسلام جب قبول کی تینوں کو طلاق دے دیے، 4 کو اللہ نے اجازت دی اس لیے 4 کو رکھا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا. ہمارے جو ماحول یا معاشرے میں جو غلط فہمی پھیل رہا ہے نا، اس کا اگلا پارٹ میں کل لاؤں گی.